क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश हमने लेसन 1 पढ़ लिया। उसके बाद हमने इसकी एक एक्सरसाइज की थी पेज नंबर 9 में। आज हम पेज नंबर 8 की पार्ट बी करेंगे जो कि है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो इसमें आपको पहला सेंटेंस दिया हुआ है, फादर एंड श्रेया आर डेकोरेटिंग द रूम विद। तो हमें इसके आगे की लाइन जो है वो कंप्लीट करनी है। इसके लिए हमको पहले शुरू से लेसन पढ़ना पड़ेगा। It's Varun's 8th birthday. He is very happy. Mother and father are busy preparing for the party. They always make this day special for him. Mother is baking his favorite chocolate cake. Father and his elder sister, Shreya, are decorating the room with balloons and streamers. तो अभी हमने जब ये लेसन पढ़ा तो हमें इसके आगे जो ब्लैंक में भरना है तो हमें मिल गया, वो सेंटेंस है बैलून्स एंड स्ट्रीमर्स। तो हम इसको लिख देंगे फर्स्ट वाली लाइन के ब्लैंक में। तो हमें यहाँ पे लिखना है बलून्स एंड स्ट्रीमर्स। फादर और श्रेया कमरे को डेकोरेट कर रहे थे किसकी हेल्प से? बलून्स एंड स्ट्रीमर्स से। इसी तरीके से आपको 2 नंबर पे दिया है, वरुण टेल्स मदर दैट ही विल कट द केक। वरुण ने अपनी मम्मी को बताया कि वो केक काटेगा, लेकिन कब? तो इसके लिए आपको फिर से लेसन पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए ही छोड़ रही हूँ ताकि आप इस लेसन को दोबारा से रीड करें और इसका आंसर ढूंढ के अपने आप से लिखें। 2 वाला आपने खुद करना है, 3 वाला, 4 एंड 5 भी आपको अपने आप से कंप्लीट करना है। हम आ जाते हैं अब पेज नंबर 9 में जो कि है सी, टिक द करेक्ट आंसर। आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, आपने उसमें से सही वाले को टिक करना है। तो मैं आपसे टिक लगवाऊंगी, आप ब्लैंक में वो टिक वाले को लिखिएगा भी। 1 नंबर, मदर इज़ बेकिंग अ डैश केक। अगर आपने लेसन ध्यान से सुना होगा तो उसमें एक लाइन आई थी जिसमें मदर इज़ बेकिंग अ डैश केक। वरुण की मदर केक बना रही थी किससे? चॉकलेट या फिर वनीला? तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका चॉकलेट। वरुण की मदर केक बना रही थी चॉकलेट से। तो आपने ब्लैंक में लिखना है चॉकलेट, फिर आगे लिखा हुआ है केक। 2 नंबर पे आइए, वरुण's फ्रेंड्स कम इन द डैश इवनिंग और आफ्टरनून फॉर द पार्टी। वरुण के फ्रेंड पार्टी में आए थे कब? इवनिंग में आए थे कि आफ्टरनून में आए थे? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका इवनिंग। तो हमने द के आगे इवनिंग लिखना है। 3 नंबर पे आ जाइए, देयर वर अ नंबर ऑफ डैश। तो आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपने उसमें से टिक लगाना है इन दोनों में से सही पे। तो उसमें क्या था, क्या आंसर था उसका? उस बॉक्स में कैसे होल्स थे, कैसे छेद थे उस डब्बे पे, बिग या टिनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टिनी होल्स। टिनी मतलब होता है छोटे छोटे छेद थे उस गिफ्ट बॉक्स में। तो इस ब्लैंक में आपने टिनी लिखना है। 4 नंबर पे देखिए, इनसाइड द बॉक्स वॉज अ डैश पपी। कैसा पपी था उस बॉक्स के अंदर? आपने लेसन ध्यान से देखा होगा तो कि बॉक्स के अंदर कैसा वो था, आप बताइए। वाइट या ब्राउन, किस कलर का पपी था? उस बॉक्स के अंदर जो पपी था उसका कलर था वाइट। तो अ के बाद आपने डैश में लिखना है वाइट। 5 नंबर पे आइए, श्रेया डैश ऑप्शन है लाइक्स और डिसलाइक्स स्नूपी। स्नूपी वरुण ने अपने डॉगी का नाम रखा था, तो श्रेया उसकी सिस्टर थी। तो श्रेया को वो डॉगी क्या था, लाइक था या डिसलाइक था? लाइक मतलब पसंद, डिसलाइक मतलब नापसंद, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। तो श्रेया ने उस स्नूपी को लाइक किया था या डिसलाइक? तो हम टिक लगाएंगे सही ऑप्शन पे। तो सही ऑप्शन है आपका लाइक्स, उसे हमने डैश में लिखना भी है। तो श्रेया लाइक्स स्नूपी, ये आपने कॉपी में करना है। इससे पहले मैंने जो 8 वाला आपको बी वाला बताया था वो भी आपने कॉपी में करना है। इसी तरीके से हम नीचे वाले पोर्शन में बढ़ते हैं, पेज नंबर 9 के वोकैबुलरी। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स। आपको अपोजिट बहुत बार पढ़ा चुके हैं, बहुत ईजी वाले अपोजिट्स हैं ये जो आपने अब इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़े हैं।
तो मैं आपको उसका अपोजिट वर्ड बताऊंगी, आपने उस अपोजिट वर्ड को ऊपर वाले जो आपको छांटने के लिए दिए हुए हैं ऑप्शन, उनमें से इस सामने वाली जो फर्स्ट नंबर की जो डैश लाइन है इसमें फिलअप करना है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे इसे अपने आप से भी कर लेंगे। पहला है आपका वरुण वॉज सैड, और एक बात ध्यान रखनी है कि हमें उस वर्ड को रिप्लेस करना है जिसके नीचे से अंडरलाइन है, जिसके नीचे से लाइन खींची हुई है, हमने उसको रिप्लेस करना है। तो वरुण वॉज सैड, सैड के नीचे लाइन है, इसका मतलब है कि हमें सैड को हटाना है और सैड का जो अपोजिट वर्ड होता है वो हमें ऊपर से इसमें से चूज़ करना है। तो सैड का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है हैप्पी। तो हमने ऊपर से हैप्पी चूज़ करना है और सैड के सामने जो ब्लैंक है उस पर उसको राइट डाउन करना है। तो इसका अपोजिट वर्ड के साथ सेंटेंस बन गया। पहले ये सेंटेंस था वरुण वॉज सैड एज इट वॉज हिज बर्थडे, वरुण दुखी था जब उसका बर्थडे था, लेकिन अब इसे हमने जब चेंज कर दिया तो ये बन गया वरुण वॉज हैप्पी एज इट वॉज हिज बर्थडे। 2 नंबर पे आ जाइए, शी इज़ माई यंगर सिस्टर। तो इसमें यंगर को हमें रिप्लेस करना है। तो यंगर का रिप्लेस करने के बाद हमें जो वर्ड मिलेगा वो हमें ऊपर से चूज़ करना है। तो यंगर का अपोजिट होता है एल्डर। हमें यहाँ पे रिप्लेस करके एक नया सेंटेंस मिल गया है, वो है शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। आपने इस ब्लैंक में एल्डर लिखना है। 3 पे आ जाइए आप, एलिफेंट इज़ अ स्मॉल एनिमल। एलिफेंट जो है वो एक छोटा सा जानवर है, लेकिन आपको जैसे पता है कि एलिफेंट एक छोटा जानवर नहीं होता है, तो स्मॉल का अपोजिट हमें जो मिला है वो है आपका, आप ढूंढिए इसमें, अपोजिट हो गया स्मॉल का बिग। तो नया सेंटेंस बन गया, एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। आपने इसी ब्लैंक में बिग लिखना है। 4 पे आ जाइए, इज़ इट रेनिंग इनसाइड। क्या इनसाइड का अपोजिट, इनसाइड मतलब होता है अंदर, अंदर का अपोजिट होता है बाहर। तो आपने इनसाइड को रिप्लेस करना है, तो नया सेंटेंस बनेगा जो हमारा वो बनेगा इज़ इट रेनिंग इनसाइड को रिप्लेस करके हमें जो अपोजिट वर्ड मिला है वो है हमें आउटसाइड। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे आउटसाइड को, और एक नया वर्ड सेंटेंस बन गया है इज़ इट रेनिंग आउटसाइड। 5 पे आ जाइए, एवरीवन हेट्स डैश द पपी। एवरीवन हेट, सभी लोग नफ़रत करते हैं। हेट मतलब होता है किसी को अच्छा नहीं मानना और उससे नफ़रत करना। तो हेट का अपोजिट हो जाएगा किसी से नफ़रत करना, और उसका अपोजिट होता है लव करना, किसी को प्यार करना। तो एवरीवन लव्स द पपी, हेट का अपोजिट लव्स हो गया, तो हमें इस डैश में लव्स लिखना है। 6 पे आ जाइए, इट इज़ अ डल डे। ये बहुत ही डल डे है। तो डल का अपोजिट होता है आपका ब्राइट, तो डल के सामने हम लिख देंगे ब्राइट। तो हमारा नया सेंटेंस बन गया, इट इज़ अ ब्राइट डे। 7 पे आ जाइए, स्नूपी वॉज अ ब्लैक। ब्लैक का अपोजिट सभी जानते हैं बच्चे, तो ब्लैक का अपोजिट होता है वाइट। इट बार्क्स लाउडली, तो लाउडली का अपोजिट आप क्या लिखेंगे, लाउडली होता है तेज से, लाउडली का अपोजिट हो जाता है सॉफ्टी, SOFTY। तो लाउडली का अपोजिट सॉफ्टी। हमारा नया सेंटेंस बन गया, स्नूपी वॉज अ वाइट पपी, इट बार्क्स सॉफ्टी। प्लीज़ टर्न द पेज 10। तो आपने इसके नीचे वाला तो कर रखा था, मैंने आपको करवाया था अनस्क्रैम्बल। इसके नीचे तब मैं आपको 10 वाला बताती हूँ। 10 वाला सी कैटेगरी में आ जाइए, जो सी नंबर वाला है। आइदर ए और ई इज़ मिसिंग इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनमें से जहाँ पे ए लगना है वहाँ पे ए नहीं लगा रखा है, वो मिस है। कहीं पे ई आएगा वो भी नहीं लगा है। तो उस वो सर्कल वाली जगह में या तो ए आएगा या फिर ई आएगा, तो आपने वो फिल करना है। जैसे 1 नंबर पे लिखा है CH सर्कल IR, तो समझ आ रहा होगा आपको कि ये किसकी स्पेलिंग है। ये स्पेलिंग है चेयर की। तो चेयर में क्या लगता है, ई या ए। तो चेयर की स्पेलिंग होती है CH, सर्कल पे आप लिखेंगे ए, तो बन गया CHAIR चेयर। 2 नंबर पे आ जाइए। 2 नंबर पे लिखा है RIDO, राइडो। राइडो राइडा होता है या राइडी होता है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइड है, RIDE आएगा यहाँ पे, तो राइड हो गया। 3 नंबर पे आ जाइए, सर्किल, NJOY, तो ये किसकी स्पेलिंग है, यहाँ पे A आएगा कि E, यहाँ पे आएगा E, तो ये बन जाएगा enjoy। 4 पे आ जाइए, ME सर्किल L, तो ये स्पेलिंग है किस चीज़ की और इसमें क्या आएगा, A आएगा कि E आएगा, तो इसमें आएगा A, तो ये बन जाएगा मील, MEAL, मील। अब 5 पे आ जाइए आप, T सर्किल ACH, तो ये किसकी स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है टीच की। इस सर्किल पे आएगा आपका E, तो ये बन जाएगा टीच। 6 पे आ जाइए, BL सर्किल CK, ये स्पेलिंग है ब्लैक की, तो सर्किल पे आपने लिखना है A, तो बन गया ब्लैक। फिर नीचे आ जाइए आप, W डैश सर्कल RM, तो ये स्पेलिंग किस चीज़ की है, ये स्पेलिंग है आपकी वॉर्म की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका WARM, वॉर्म। 8 पे आ जाइए, BIK सर्कल, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका E, तो ये बन जाएगा बाइक। अब आप देख लीजिए एक बार, पेज नंबर 8, कंप्लीट दी सेंटेंसेस, ये आपने कॉपी में करना है। पेज नंबर 9, C ऑप्शन, ये आपने कॉपी में करना है। वोकेबलरी A, ये भी आपने कॉपी में करना है। एंड द पेज नंबर 10 आपने ये भी कॉपी में ही करना है, अच्छी सी हैंड राइटिंग बना के।